क्या कह रही हैं आप? ये तुम इतना झटका क्यों खा रहे हो भावेश कुमार? भावेश? कौन भावेश कुमार? देखिए, मेरा नाम नैतिक है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। कौन सा एड्रेस चाहिए आपको? वो खबर नहीं पड़ती। अरे શું થયું? ક્યું ભાઈ શું થયું? કેમ એટલો બધો અવાજ? અમે ભાવેશભાઈની રાહ જોતા હતા, પણ આ કોને ખબર ક્યાંથી આ નૈતિક નામનો માણસ આવી ગયો? नैतिक? एक मिनट। नैतिक मतलब आप उदयपुर से हैं, वो मोहित जी के रिश्तेदार? जी, आपको कैसे पता? अरे भाई, मैं तो वो शाह हूँ, निपुल शाह। तो फिर ये लोग कौन है? नहीं, मतलब ये भी शाह है, लेकिन ये एमबी शाह है, हमारे पड़ोसी, और मैं निपुल शाह। और हम लोग कब से आपकी राह देख रहे हैं। सॉरी भाई, सॉरी। ये हमारे भाई से गलती हो गई, वो आपको मिस्टेक से अंदर ले आए। सॉरी। इट्स ओके, एक्चुअली गलती मेरी भी है, वो मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। सॉरी। नहीं, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। चाय के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण। ચાલો નૈતિક ભાઈ। સારું છે, એ ભાવેશ કુમાર નથી, હા એનું કાકુ જેવું લાગે છે। हाँ अभी ना। आप लोग मुझसे कुछ कह रहे हैं? अब वो तो माँ कह रही है कि वो कभी भी आपकी शादी ना जिग्ना बेन से नहीं होने देती। अब बुरा मत मानना हो, पर आप तो जिग्ना के काका जैसे दिखते हो। બધા લોકોને यही कंफ्यूजन होता है। वो क्या है, हमारा सरनेम है सेम टू सेम है ना, मिस्टर शाह, मिस्टर शाह। जी, मैं याद रखूंगा। जी। अरे हिरल, અહીંયા हिरल, आ नैतिक भाई उदयपुर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये मेरा प्यारा बेटा रूपेश। हेलो। हाय। नैतिक भाई, चलो मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। हाँ। आओ। तो नैतिक भाई, कैसा लगा कमरा? हमारे घर का सबसे बेस्ट कमरा। मैं पहले यही कमरा इस्तेमाल करता था। सच बोलूं तो ये किसी होटल के कमरे से कम नहीं है। हाँ, वो अटैच बाथरूम नहीं है, बस इतनी सी दिक्कत है। नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरे कमरे में भी अटैच बाथरूम नहीं है। वाह, फिर तो आपको इन्हें एकदम घर जैसा ही लगेगा। और वैसे भी ये घर अब आपका ही है ना, और हम आपके फैमिली। जी। नैतिक भाई, लो मसाला वाली फर्स्ट क्लास चाय पियो। किराया आपको एडवांस में देना होगा। अगर धोबी लगाना है तो પછી उसका पैसा भी अलग से लगेगा। अरे हीरा, ये बड़ी बात पछी। नैतिक भाई, अब बुरा मत मानना, पैसे की कोई जल्दी नहीं है। अरे ये उदयपुर वाले मोहित जी के रिश्तेदार हैं। जब भी पैसा है तब दे देना, कोई बात नहीं। जी नहीं, ठीक है, पैसे है मेरे पास, बल्कि अच्छा ही है, पहले ही पैसे एडवांस में दे देता हूँ ताकि मैं भी निश्चिंत रहूं। जी ये लीजिए, पूरे। आभार। 1 कलाक में खाना तैयार हो जाएगा। आप नीचे आएंगे या यहीं खाएंगे? अरे नीचे आएंगे ना, कैसी बात कर रहे? हम दोनों साथ में बैठ के गर्मा गर्म रोटली दाल भात शाह खाएंगे, है ना नैतिक भाई? नैतिक भाई, मैं भी नीचे जाता हूँ, तुम फटाफट फ्रेश होके नहा धो के आराम करके नीचे आ जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारी राह देखता हूँ। जी चलिए नैतिक सिंघानिया, काम पे लग जाए। मसाला चाय। टुकू बेटा चलो सो जाओ। नहीं, जब तक पापा का फोन नहीं आता तब तक मैं सोऊंगा नहीं। उन्होंने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? कर लेंगे बेटा, अभी बिजी होंगे, नई जगह नया घर। पापा का फोन आया, पापा का फोन आया। हेलो पापा। हेलो नक्श, कैसे हो आप? गुस्सा हूँ आपसे, आपने इतनी देर से फोन क्यों नहीं किया? सॉरी नक्श, थोड़ा बिजी था ना। अच्छा सब लोग आसपास में ही हैं आपके? यस पापा, आप अपना कैमरा ऑन करो, मैं भी अपना कैमरा ऑन करता हूँ। मुझे आपका घर देखना है, ओके? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुन्ना,
ये तेरा कमरा है? हाँ भाई मेरा ही कमरा है। अच्छा है ना? वो एक्चुअली इस फोन का कैमरा थोड़ा सा ना खराब है इसलिए आपको सब कुछ फीका फीका सा लग रहा होगा, लेकिन असली में कमरा बहुत अच्छा है। मुन्ना, वो वहाँ पानी का जग रखा है, वो प्लास्टिक का है ना? तू कल तुरंत तांबे का लोटा ले आ बेटा। प्लास्टिक में रखा हुआ पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ भाभी माँ, मैं ले लूंगा। अच्छा आप ये बताइए, आप सब लोग ठीक है? सब अच्छे। तुम कैसे हो? जो जगह तय की है ना बेटा, उसकी तरफ हम मैंने वो दवाई दी थी ना तुमको, और गर्म पानी में रोज पीना, ठीक है? खाने के बाद। आप कैसे हो? मेरा तो बहुत अच्छा। अरे अरे एक मिनट, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके बोलिए ना। सच्ची सच्ची बोलो पापा, जितना मैं आपको मिस कर रहा हूँ उतना आप भी हमको मिस कर रहे हो ना? आप वहाँ हमारे बिना रह पाओगे? हद है यार इस लड़की की, फोन उठाने का टाइम ही नहीं है मैडम के पास। क्या हुआ? तुमने कॉल किया था? कम से कम 4 बार अंशुमन, और ना ही इसने फोन उठाया और ना ही कॉल बैक किया। मे बी जेन्युइनली बिजी होगी। नहीं, मैं जानती हूँ ना इसको, जो बात इसे पसंद नहीं है उस बारे में बात ही नहीं करती। खैर मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, क्योंकि जब तक बात इसकी और मेरी थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अब मम्मा परेशान हो रही हैं और इसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। इससे पहले कि मम्मा और करिश्मा में कोई बात हो, मैं बस इसे फोन करके अलर्ट करना चाहती हूँ, पर ये फोन उठाए तब ना। तुम ना उससे में और ज्यादा क्यूट लगती हो। चुप रहो अंशुमन, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। अरे तो अच्छा है ना, हेल्प कर दो मेरी, एक प्यारी सी स्माइल दे दो। नहीं होगी मुझसे, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। कल चाहे कुछ भी हो कल का कल देखेंगे। जसमीत पहले आज के बारे में तो सोच ले, और आज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बारे में बातें होंगी और कोई बात नहीं। जिग्ना और भावेश कुमार लगन कब है नैतिक? अक्षर चुप रहिए आप, मुझे ना आपको नहीं बताना चाहिए था। अब बस आप ना मेरा मजाक उड़ाते नहीं। अरे मजाक? क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत ही सीरियस बात है। उन्होंने आपकी शादी करवानी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं की कि आप उसके अंकल जैसे लगते हैं। अक्षरा बस कीजिए हंसना, वरना मैं फोन बंद कर दूंगा। सॉरी ओके मैं नहीं हंसती। अच्छा बताइए, क्या कह रहे थे आप? अक्षरा आपके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। ऐसे सच कहूँ तो मुझे भी आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्लीज ऐसे मत कहिए नैतिक, नहीं तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे देती। आई एम सॉरी अक्षरा, लेकिन क्या करूँ, आपकी याद बहुत आ रही है। इस तो मैंने भी आज आपको बहुत किया, जब ऑफिस में पता चला। क्या हुआ ऑफिस में? कुछ नहीं। अक्षरा बताइए मुझे, नोटिस तो मैं पहले ही कर चुका था, जब आप लोग नीचे थे ना वीडियो कॉल पे, और आपके चेहरे से ना साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब बोलिए भी। अक्षरा बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन हुई है ऑफिस में? आप ना अंधेरे में तीर मत फेंकिए। हाँ, ऑफिस में आपकी खाली चेयर देखती हूँ, यहाँ पर बेड पे आपके साइड वाला बिस्तर भी खाली है, तो उदास होना तो बनता है ना। उदास हो, परेशान नहीं हो। तो फिर कुछ नहीं हुआ है, राइट? आप झूठ बोल रही हैं। मतलब? अक्षरा मैं मानता हूँ कि मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा स्ट्रेस आप अकेले ले लेंगे। देखिए मुझे बता दीजिए अगर कोई बात हो तो। अगर हो तो ना नैतिक, कुछ नहीं है। और अब बस बाकी बातें हम सुबह करेंगे। अभी सो जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलिए, गुड नाइट। बाय। सॉरी नैतिक, सच बोल के आपको चिंता में कैसे डाल दूं। पापा, आपने मेरा प्रोजेक्ट सेव कर लिया ना? हाँ बेटा, सब हो गया। शाम को प्रिंट आउट्स लाके रेडी कर देंगे। ओके, मैं और मम्मा ने सुंदर सा कवर पेज भी बनाएंगे। वर्षा, ये प्रोजेक्ट बच्चों के लिए होता है, माँ बाप के लिए? मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बनवाया बच्चों से? हाँ शौर्य, मैं भी हैरान थी कि पता नहीं कैसे कर पाएगी ये सब।
आप इससे कुछ भी पूछ लीजिए, इसे सब पता है। यही तो फर्क है पुराने स्कूल और नए स्कूल में। ये लोग बच्चों को ना उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर फाइट करना सिखाते हैं। बात तो सही है वर्षा, जब तक इंसान अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करता तब तक उसे अपनी पोटेंशियल का पता नहीं होता। और हमारी अनन्या बेटी तो बहुत टैलेंट। यस पापा। अरे उफ, अक्षरा, अक्षय, अरे धत तेरी की। होश में आओ नैतिक सिंघानिया, ये तुम्हारा घर नहीं है, ना ही तुम्हारा शहर, ये सूरत है। हेलो। कैसे है नैतिक? कैसे होऊंगा मैं? अरे आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ अक्षरा, और सबसे ज्यादा आपको। अच्छा, नींद आई रात को ठीक से? हाँ, मुश्किल से 2 घंटे सोया हूँ मैं। हाँ, खैर कोई बात नहीं है, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तो आदत हो जाएगी धीरे धीरे। जी नहीं, मुझे कोई आदत नहीं डालनी है, मैं ना जल्द से जल्द वापस आ रहा हूँ। काम खत्म करके ना। अरे हाँ, बिना काम खत्म किए कैसे आ सकता हूँ ना अक्षरा। ठीक है, और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हाँ मैं सब संभाल लूंगी, अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय। बाय। चलो भाई। हे भगवान, कैसे करूंगी ये सब? नैतिक, आपने ना मेरी आदत बिगाड़ दी है। अब ये बिल, सर्विस टैक्स सब मुझे ही भरना पड़ेगा। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं माँ, बस बाहर तक थोड़ी देर टहलने के लिए। क्यों? अब माँ, अब क्या कहूँ, ऐसे बैठने की आदत तो है नहीं, हर वक्त बिस्तर में पड़े पड़े बहुत अजीब सा लगता है। थोड़ी देर बाहर घूम आऊंगी तो अच्छा भी लगेगा और ताज़ी हवा भी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, रुक थोड़ी देर, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ा सा काम है निपटा लेती हूँ। माँ, मैं चली जाऊंगी ना। मैंने कहा ना बहू, मैं भी साथ चलूंगी। माँ, जाने दीजिए ना, अगर उसका मन है अभी जाने का तो। तू चुप कर मोहित, बस अब थोड़ी देर की बात है ना, 10-15 मिनट में काम हो जाएगा, मैं जाऊंगी उसके साथ। भगवान, बारिश देख, अच्छा हुआ ना तू नहीं गई, बारिश में भीगती तो परेशान हो जाती। अब तुम बाहर नहीं जाना, घर में ही टहलना, वो भी धीरे धीरे। और हाँ, आंगन में भी मत जाना, वहां गीला होगा। जमाई साहब दफ्तर आ रहे हैं ना? हाँ भाभी माँ, और बहुत सारा काम भी संभाल लिया उन्होंने। राजमन्ना, चाय अभी दे दो या बाद में? जी अभी। डुगू, क्या हुआ बेटा? पापा की याद आ रही है। बेटा, कल ही तो बात हुई आपकी उनसे। मुझे उनके पास जाना है। अच्छा, तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। पापा आपको कह के गए थे कि आप यहाँ हम सबका ख्याल रखोगे, लेकिन आप तो खुद का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। अरे भाभी माँ, क्या हुआ? भाभी माँ? भाभी माँ, क्या हो गया? आज तो आप बिल्कुल बच्चों जैसा कर रही हैं। मेरा बच्चा वहाँ अकेला है राजबन्ना, और हम यहाँ अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, पता नहीं वो वहाँ क्या खा रहा होगा। नहीं भाभी माँ, ऐसा नहीं है, आप ऐसे मत सोचिए, गुजरात का नाश्ता तो बहुत मशहूर है। पर वो कितना नखरे वाला है, ये भी उतना ही मशहूर है। पता नहीं इतने दिन कैसे निकालेगा वह। थैंक यू सो मच। अरे भला इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? ये तो घर में था तो दे दिया। जी, लेकिन घर में था इसलिए अच्छा हो गया, अगर घर में नहीं होता तो मुझे दिक्कत हो जाती, मुझे दुकान खोलने का वेट करना पड़ता और मैं लेट हो जाता। अरे नैतिक भाई, इसे अपना ही घर समझो, कोई भी चीज चाहिए ना बिंदास मांग लेने का। हाँ, शेविंग किट है ना मेरे पास, मस्त है, इंपोर्टेड, दे दूं? नहीं नहीं, आज का काम हो जाएगा, मैं वापस आते हुए दुकान से खरीद लूंगा। लो, चाय भी तैयार हो गई।
नैतिक भाई, मोहित भाई ने तो आपको बता दिया होगा ना कि किराया बस रहने का है, खाने पीने का अलग है। 50 रुपया एक टाइम के खाने का। अरे हिरल શું છે सवेरे सवेरे सूप पहले से ही बात साफ कर देना ठीक रहता है, नहीं तो बाद में वही होता है ना जो कांजी बाई के साथ हुआ। जी मैं आपको महीने भर का ऑलरेडी एडवांस दे दूं? नहीं, बाद में भी चलेगा, जितना हिसाब है ना उतना ही देना, लेकिन पहले से ही बता देने कहा कि आज आप खाना नहीं खाएंगे। बस मैं उतना ही बनाऊंगी ना, नहीं तो खाना वेस्ट हो जाता है। और हाँ नैतिक भाई, कल रात का जो खाना था ना उसका पैसा नहीं गिनने का, वो हमारी तरफ से। मेहमान पहला दिन आओ नाश्ता करते। शौर्य बेटा निकले, देर हो रही है। बस काका 1 मिनट। शौर्य जल्दी से चाय पी लीजिए ना, ठंडी हो रही है, अनन्या का भी टाइम हो रहा है। बस बस 1 मिनट में सब काम खत्म हो जाएगा। कुछ कॉफी हो रहा है, तब तक मैं चाय पी लेता। ओ जी, आज तक तो सिर्फ सुना था कि ऐसा हो सकता है, आज देख भी लिया। बाप रे, इससे तो आग भी लग सकती थी। अभी तो बस पल भर पहले शौर्य की गोद में था, शुक्र है भगवान का इसे रख दिया नीचे। एक्चुअली हम सब लैपटॉप गोद में लेकर बैठ जाते हैं, उसकी वजह से उसका फैन ब्लॉक हो जाता है। हमें ना लैपटॉप को किसी हार्ड सरफेस पे रखना चाहिए। नेट पे हम पढ़ते सब हैं लेकिन यूज कोई नहीं करता। सही कह रहे हो अंशु तुम। मर गए, मेरे पास तो इस लैपटॉप का बैकअप भी नहीं है। तो मेरा प्रोजेक्ट भी गया क्या पापा, जो हमने इस पे बनाया था? हे भगवान शौर्य, सब दोबारा करना पड़ेगा। रुपेश, मलाई अच्छी नहीं लगती आपको? मेरा भी एक बेटा है, उसे भी मलाई अच्छी नहीं लगती। नैतिक भाई, बच्चों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है ना, पर क्या कर, इंसान है, काम धंधा तो करना पड़ता है। अरे नैतिक भाई, तुम चाय पियो ना, बाबा ठंडी हो जाएगी, और नाश्ता करो चलो। ढोकला, वैसे आपने खाया तो होगा। ढोकला हमारे गुजरात की पहचान है, सभी जगह मिलता है। लेकिन एक बात बोलूं, मेरी हिरल के हाथ का ढोकला खाओगे ना, ऐसा ढोकला किधर भी नहीं मिलेगा। सच्चो को खा के देखो। अरे अरे नैतिक भाई, पानी पानी पानी, ये लो। ये पसंद नहीं आया ना? नैतिक भाई, ये सब ढोकड़ा बोकड़ा अगर तुमको पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं दूसरा नाश्ता लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं खाता हूँ ना। एक्सक्यूज मी भाई साहब, यहाँ पे कोई रिक्शा या टैक्सी कुछ मिलेगा? अरे मोटा भाई, यहाँ रिक्शा नहीं मिले, आगर जाओ, आगर आगर मरसे तुमने रिक्शा। मोटा भाई, अरे नैतिक भाई, आप अभी तक इधर ही खड़े। एक मिनट, आपको जाना किधर है? जी मातावाड़ी चौक जाना है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई टैक्सी या फिर रिक्शा मिल नहीं रही है। मिलेगी भी नहीं, पूछो क्यों? जी क्यों? अरे नैतिक भाई, वो जो एरिया है ना, उधर की गलियां है ना, बहुत छोटी छोटी है, तंग गली है, तो वो ऑटो रिक्शा वाले टैक्सी वाले उधर आते नहीं है। और ऊपर से इस टाइम में अरे बहुत भारी भीड़ रहती है उधर। तो फिर अब अरे हाँ, अब स्कूटर चला दो। अरे वाह, तो बोलता सुन नहीं, आपको स्कूटर से ना, आप ले जाओ मेरा स्कूटर। देखिए तुम जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे, और वैसे भी ये टैक्सी और ऑटो वाले तुमको है ना बाहर छोड़ेंगे, अंदर नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, आपको बेकार में परेशानी होगी। अरे परेशानी? अरे भाई, मुझे कौन सा किधर जाना है, ले जाओ चलो। जय श्री कृष्णा निपुल भाई। जय श्री कृष्णा। हाँ, मोटा भाई तमारो गेस्ट है। नैतिक भाई, उदयपुर थी। जय श्री कृष्णा। चलो। माफ कीजिएगा मिस्टर शाह, लेकिन ये आदमी ना बहुत बदतमीज है। क्यों? क्या मैं आपको मोटा दिखता हूँ? अरे इतनी देर से मुझे मोटा भाई कह रहे हैं, और अगर दिखता भी तो ऐसे कोई मुंह पे बोलता है क्या? नैतिक भाई, अरे मोटा भाई मतलब हमारे यहाँ गुजरात में मोटा भाई मतलब बड़े भाई। अरे तुम मोटा मतलब ये नहीं। चलो चलो चलो, आओ आओ, और ट्रैफिक का बहुत ध्यान रखना। तुम रुको, मैं वो चाबी और हेलमेट लेके आता हूँ।
ये लो नैतिक भाई, चाबी डालो, सेल मारो और नैतिक भाई छोड़ो छोड़ो उसको, इसमें है ना किक की भी व्यवस्था है, किक मारो चालू कर दो। ये इधर इधर ये, मुझे लगता है ये स्कूटर सिर्फ मेरे को ही पहचानता है, वो तुम नए नए आए और तो तुम्हारा मानेगा नहीं। एक मिनट चलो मैं करके देखता हूँ। देखा, मैंने बोला था ना मेरा स्कूटर मेरे को ही पहचानता है। बैठो बैठो और ये लो हेलमेट पहन के रखना, ट्रैफिक में ध्यान रखना। और नैतिक भाई कुछ भी काम हो ने मेरे को फोन कर देने का, मैं आ जाऊंगा। जैसे कि संभाल के जाना। जी। अगर आज भी कुछ गायब हुआ तो पक्का है कि अपना कोई एम्प्लॉय चोरी कर रहा है। नमन, हमारे सारे कारीगर बहुत मेहनती, ईमानदार और पुराने हैं। मैं भी यही सोच रहा था सर, इतने सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब अचानक एक हफ्ते में 2 बार। नमन, तुमने सीसीटीवी फुटेज देखी? जी दी, मैंने सब कुछ देख लिया लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। क्या कारीगरों की भी तलाशी हो रही है? जी सर। डायमंड इशू होने से गुड्स डिलीवर होने तक आई थिंक हमें हर स्टेप पे वेरीफाई करना चाहिए ताकि पता तो चले कि गलती कहाँ हो रही है। मैं आपको इन्वेंट्री के सारे रजिस्टर और प्रोग्रेस रिपोर्ट सब भेजता हूँ अभी। जी। अरे 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 बच्चे बच्चे बच्चे, अरे अरे क्या? अरे साहब लाग्યું કે તમને? नहीं, मैं ठीक, किसी को लगी तो नहीं ना? मोटा भाई स्कूटर तो गयो તમારો। अरे આગળથી બી ચપટું થઈ ગયું છે ને, આજે આ પણ ગયું, ટોટલ બી ગયું તમારું। કેમ કરું છું? बहू ये पी ले। पता है काम वाली बता रही थी गली के बाहर तक कीचड़ है। बहू अब तुम 2-3 दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए ना, आइए आइए। आज आपने खुश कर दिया, खुद तो आई ही, साथ में मेरी सहेली को भी लेके आई। बैठिए ना आप लोग। चलिए, बिटिया के बहाने सही अब आप लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहेगा। कैसी है तबीयत तुम्हारी नंदिनी? ज्यादा ठीक नहीं है, हालांकि उसका मैं पूरा पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। जितना डॉक्टर बोलते हैं ना उससे भी ज्यादा करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती। नहीं वो तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। अरे बहू, अब इस तरह की चप्पल नहीं पहनना, मुलायम वाली पहनना, ठीक है? आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं रुक्मिणी बहन, बिल्कुल इच्छा नहीं है, हम खा पी के आए हैं। रुक्मिणी बहन, ये हम कुछ चीजें लाए थे घर से बना के नंदिनी के लिए। ये दवा का भी काम करेगी और इसका जी भी अच्छा रहेगा, लीजिए। नहीं नहीं देवयानी बहन, अब मैंने तय किया है, जो बड़े डॉक्टर साहब बताएंगे ना वही दवाई दूंगी और कुछ नहीं। आप बुरा मत मानिएगा, क्या है ना कि दादी बनने वाली हूँ ना, तो आने वाले बच्चे का मोह है। नमन की बारी आएगी ना तो आप भी ऐसा ही कुछ करेंगी। आपको याद है जब अक्षरा पेट से थी तो गायत्री बहन में इतनी सावधानी बरतती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाई साहब, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मारा वाला नैतिक भाई, इतनी छोटी सी बात में शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? देखिए, मेरी वजह से आपका स्कूटर। अरे नैतिक भाई, ये स्कूटर है, कोई मेरा घोड़ा थोड़ी ना है जिसको चोट लगेगी तो मेरे दिल में दर्द होगा है। और आपको एक मैं सच बात बताऊं, ये स्कूटर ही ऐसा है, मेरे से भी कई बार ठुक चुका है। ये उसका हैंडल है ना थोड़ा टेढ़ा है, स्टीयरिंग। શું થયું?
रूपेश ने माने की तो स्कूटर टूटी गई हो ना। पापा कुछ टूटा फूटा नहीं है, वो छोटा मोटा फ्रैक्चर हो गया है। हाँ तो मतलब मैकेनिक के पास तो जाना पड़ेगा ना, पैसा तो लग जाएगा ना। हाँ वो तो है, मैकेनिक के पास तो जाना पड़ेगा, वो थोड़ी हमारा रिश्तेदार लगता है। हाँ जो रिश्तेदार है उन्होंने तो कोई रिश्तेदारी निभाई नहीं, तो ये मैकेनिक से क्या उम्मीद रखना। देखिए आप परेशान मत हुई, इसकी मरम्मत मैं करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं नैतिक भाई आप भी क्या? नहीं भाई साहब देखिए गलती मुझसे हुई है, इसकी मरम्मत करानी भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आप बस इतना बता दीजिए कि मैकेनिक काम मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है, तो एक काम करते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो क्या है यहाँ के मैकेनिक तुमको नया नया देखेंगे नहीं तो लूट डालेंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाँ अक्षरा बोलिए। क्या हुआ नैतिक, बहुत नाराज हुए क्या वो लोग? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा स्वीट है, बल्कि रिपेयर के लिए ना पैसे नहीं ले रहे थे, मैंने खुद ही कहा कि मैं ही करवा देता हूँ। आप मिसेस शाह ने कुछ कहा? नहीं कुछ खास नहीं। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ अर्चना, पैसे की तंगी की वजह से ना थोड़ा सा परेशान रहती हैं, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा स्वीट है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उनको मेरी तरफ से थैंक्स कहिएगा, या फिर छोड़िए किसी दिन मैं खुद ही उन्हें थैंक्स कह दूंगी। भगवान करे उनकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। आई नो। चलिए बाय, मैं ना स्कूटर ठीक कराने जा रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है बाय, टेक केयर, और हाँ आई लव यू। मी टू। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है रुक्मिणी बहन का। भाभी माँ आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर हम नंदिनी का पक्ष नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? पर वो भी तो उसके भले की बात कर रही है ना देवयानी। कैसे भलाई भाभी माँ? नंदिनी उम्मीद से है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कैद करके रखो। कभी कभी ज्यादा प्यार भी कैद लगता है, पर नहीं होता। मैं रुक्मिणी बहन का डर समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने शायद कुछ नहीं कहा, और नंदिनी भी इसलिए ही चुप है। भाभी माँ दुनिया बच्चे पैदा करती है, इसका मतलब ये नहीं कि सब पे इसी तरह रोक टोक लगाई जाए। हाँ पर सावधानी तो बरती जाती है ना देवयानी। मुझे याद है छोटी दुल्हन भी दिन भर बहू के आगे पीछे घूमती रहती थी, ये मत करो, वो मत खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। कभी कभी तो लगता था जरा ज्यादा ही हो रहा है, पर हम में से किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो उसका प्रेम था। देवयानी शायद रुक्मिणी बहन का भी ऐसा ही है, और वैसे भी ये शुरू शुरू के दिन है ना, समय के साथ साथ उनकी भी चिंता कम होती जाएगी। कुछ पता चला? लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज कुछ भी गायब नहीं हुआ। लेकिन पहले जो 2 नग गायब हुए हैं उसके बारे में भी तो पता लगाना उतना ही जरूरी है। I'm trying. Actually मैंने ट्रैक भी किया है कुछ। हाँ नरेश जी बोलिए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नरेश जी को जो 2 हीरे हमने भिजवाए थे उसमें से एक नकली है। What? ऐसे कैसे हो सकता है बाबूजी? मैंने वो पीसेस खुद चेक किए थे। हाँ मैंने भी देखे थे, जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो पीस भिजवा रहे हैं हमारे पास ताकि हम देख पाएं। हमारे कारीगर तो इतने पुराने हैं, फिर ये काम किसका हो सकता है? बस चोर का। इसका मतलब चोर हमारे ऑफिस में है। हमें जल्द से जल्द उसका पता लगाना होगा। लेकिन बहू ये सारे कारीगर हमारे बहुत पुराने लोग हैं, हमारा भरोसे का रिश्ता है इन लोगों के साथ। देखिए बाबूजी, इंसान को भटकने में देर नहीं लगती है, और कभी कभी इंसान मजबूरी में आकर गलत काम करना शुरू कर देता है, इसलिए प्लीज आप दुखी मत हुई। Exactly. आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो भी ऐसे ही बिहेव करें। हर किसी की सोच, वैल्यूज, मॉरल्स डिफरेंट होते हैं। नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है बाबूजी। कल श्राद्ध है, सबसे पहले पूजा होगी, बाद में गरीबों को और ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाएगा। क्या क्या बनाना है मैं आपको बताती हूँ, पर सारी तैयारी आज ही कर लीजिए। जी भाभी माँ। गायत्री जी का श्राद्ध है? हाँ, अब मेरी पंडित जी से बात हुई है, वो सुबह सुबह आ जाएंगे। खाने का सब महाराज जी देख रहे हैं, बाकी दान का सामान और जो भी कुछ। अक्षा आपने ठान लिया ना
क्या आप मुझे बात नहीं बताएंगी? ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? ठीक है, मत बताइए आप। अच्छा ठीक है, चलिए मैं रखती हूँ। हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं वो अब निकलूंगी, घर भी जाना है और वहाँ पे भी कुछ काम है, कल माँ का श्राद्ध है ना। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं था। कोई बात नहीं है, होता है नैतिक। अब आप काम में इतने बिजी हैं और हमारी भी इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। फिर भी अक्षरा, आप मुझसे ज्यादा काम संभालती हैं, फिर भी आपको याद रहता है। इट्स ओके नैतिक, ऐसा होता है, लेकिन माँ को तो आप हर पल याद करते हैं ना। उन्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? तो बस फिर अब आप ऐसे उदास मत होइए। हाँ हाँ। आपका मन है नया आने का? बहुत। तो फिर आ जाइए ना नैतिक, एक दिन के लिए आइए, श्राद्ध करके चले जाइएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे आपको देखकर। देखता हूँ, कोशिश करूंगा। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। काश मैं आपके पास आ सकती नैतिक, फिर हम दोनों मिलकर एक दूसरे को संभाल लेते। आपका न्यू लैपटॉप तो बहुत सुंदर है पापा। हाँ बेटा, पर मेरा हाथ पुराने लैपटॉप पे बैठा हुआ था। हाँ, जला हुआ। वर्षा ऐसे मत बोलो, वो बेचारा स्वर्गवासी हो गया है। हाँ, इतनी बातें सोच रही है ना, मतलब काम का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ आपका? काफी कुछ मुझे मेल से मिल गया और बाकी जो दोबारा करना पड़ा वो तो करना ही पड़ा। खैर, इस बात का तो मुझे सबक मिल ही गया है कि आगे से सब चीजों का बैकअप रखूंगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। पापा देखो, आपके लैपटॉप में तो फनी कैमरा भी है, देखो। दिखा दिखा दिखा। अरे देख मेरा मुंह कैसा हो गया। तो इधर आओ बेटा, देख। बताओ जरा, कैसी छोटी छोटी सी चीजें मुस्कुराहट खिलखिला देती हैं चेहरे पे। जिस तरह इस ऐप में डिफरेंट फेसेस नजर आ रहे हैं, उसी तरह इन दिनों करिश्मा और नमन के भी बड़े डिफरेंट रूप देखे हैं हमने। आई नो, कितने अच्छे दोस्त थे ना हमारे, और अब देखो बात तक नहीं करते हमसे। अरे वाह, जुगू होमवर्क कर रहा है, वेरी गुड। मम्मा, पापा कब आएंगे? बड़ी दादी कह रही थी कल दादी की पूजा है, पापा आएंगे ना? हाँ बेटा, वो ट्राई करेंगे आने की। कल पापा आएंगे, कल पापा आएंगे। सच्ची मुन्ना आएगा बहू? जी भाभी माँ, वो कह रहे थे कि आने की कोशिश करेंगे, बाकी आज रात तक ही बता पाएंगे। मैं पापा को फोन करता हूँ। अच्छा भाभी माँ, मुझे भी बताइए ना क्या करना है, मैं कर देती हूँ। कुछ नहीं, तू आराम कर, हम कर लेंगे। अरे भाभी माँ, सुबह से आप ही दोनों तो कर रहे हैं, अब मुझे भी तो कुछ करने दीजिए। नहीं अक्षरा, तुम नक्श के पास ही बैठो, बहुत याद आ रही है इसे नैतिक की। क्या हुआ, नहीं लग रहा है? बिजी आ रहा है। थोड़ी देर बाद ट्राई करो बेटा। हेलो पापा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। नक्श, मैं भी तो आप ही को फोन कर रहा था, लेकिन बिजी आ रहा था फोन। आपका भी। ओह, हम दोनों एक दूसरे को ही फोन कर रहे थे। देखा, मुन्ना की आवाज सुनते ही कैसा खिल गया इसका चेहरा। आप कल आ रहे हो ना पापा? नहीं नक्श, मैं। मुझे बुद्धू मत बनाओ पापा, मुझे पता है कि आप कल आ रहे हो। नहीं नक्श, मैं सच कह रहा हूँ, आना तो मैं चाहता हूँ लेकिन आ नहीं पा रहा हूँ। अचानक से कुछ जरूरी काम आ गया है, इसीलिए। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके आओ। आई एम सॉरी नक्श, लेकिन नहीं आ पाऊंगा। कल आप ना पूजा में बैठना मेरी जगह पर, और मेरी तरफ से ना दादी को आप सॉरी भी बोल देना, ओके? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तू कैसे बात कर रहे हो, पापा को बुरा लगेगा। मुझे भी तो कितना बुरा लग रहा है ना मम्मा। पापा वहाँ बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगर वो हमारे पास नहीं आ सकते तो कल पूजा के बाद हम चले जाएंगे उनके पास। बेटा हम नहीं जा सकते, मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, कैसे जाऊँ? ठीक है, ऑफिस जाओ, सब लोग ऑफिस जाओ, किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। I don't like you, I don't like anyone। लल्ला बेटा बात सुन तो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। डुगू, ये क्या तरीका है बात करने का? जब देखो बदतमीजी करते रहते हो, प्यार से समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती बात। नक्श, नक्श,
बेटा लल्ला की बात का बुरा मत मानना, वो छोटा है। अक्षरा, बेकार में ही डांट दिया ना बेचारे को। अब उसे अपने पापा की याद आ रही है तो आ रही है, इसमें उसकी कोई गलती तो नहीं। दी, एक गुड न्यूज़ है। अभी अभी सुराना के ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं उस टीम के लिए जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट में काम किया था। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। खुश हो जाएंगे वो लोग। पैकेट ऑफिस पहुंच गए तो कल दे देते हैं। क्यों ना एक काम करें, ऑफिस में देने के बजाय सबको घर पर बुलाएं और पूजा के बाद सबको एक साथ गिफ्ट्स दें और खाना भी खिलाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, बुला लो बेटा उन्हें। ठीक है, मैं मैनेजर साहब को बोल देता हूँ। आप सब आइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। मैं भी चलती हूँ। बहू फोन। अब बस कल उस बात का भी पता चल जाए तो सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, फिलहाल तो छोटी मोटी चोरियां हो रही है, लेकिन अगर ये आदमी पकड़ा नहीं गया तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी और भविष्य में बड़ी चोरी करने से भी डरेगा नहीं है। शोभा अच्छे नैतिक भाई, क्यों इतने उदास खड़े हो? जी कुछ नहीं, कल मेरी माँ का श्राद्ध है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। तो एक काम करो ने, अहियां कर नाखो ना श्राद्ध, यहीं पर कर लो हमारे साथ। लेकिन वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं तो सारू से ना नैतिक भाई, वो लोग वहाँ पे कर लेंगे, आप यहाँ कर लो। माता जी की आत्मा को डबल खुशी मिल जाएगी। जी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। अरे नैतिक भाई तो मैं हूँ ना। देखिए हम लोग हमारे घर पे हमारे बार बापूजी का श्राद्ध करने वाले, तो साथ साथ आपका भी बंदोबस्त कर लेंगे। वो पीन खीर पूजा सामग्री आप समझ गए ना। देखिए हिरल खाना बनाती है तो वो आपके माता जी के नाम का भी खाना बना देगी, जो आप बोलो वो बनाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब। लेकिन एक बात ना आपको भी मेरी माननी पड़ेगी। क्या? ये पैसे रख लीजिए सामान वगैरह के लिए। ना भाई साहब ना, नैतिक भाई कैसे बात कर रहे हैं? देखिए माता पिता जो है सबके एक समान होते हैं, अब उसमें पैसों का खर्चा हम करें या आप करो क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने खर्चा या आपने, क्या फर्क पड़ता है? प्लीज मना मत कीजिए और ये रख लीजिए, लीजिए। देखिए भाभी जी खाना बना रही हैं, क्या ये कम बात है? थैंक यू सो मच भाभी जी। क्या पार्टनर, इतनी देर थोड़ी कोई गुस्सा रहता है। चलो जल्दी से बाहर आओ, कोई गेम खेलते हैं। मुस्कान दीदी प्लीज आप यहाँ से जाओ। डुगू बेबी क्या हुआ? मुस्कान दीदी अब उनसे बोल दो, मुझे उनसे बात नहीं करनी है और पापा से भी नहीं करनी। मुस्कान दीदी उनको बोल दो, अगर उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है उनके लिए। ऐसा भी क्या हो गया है नक्श? मैंने उनको कितनी बार बोला कि मेरे पास बैठो, मेरे साथ कुछ खेलो, पर उनके काम ही खत्म नहीं होते। आप उनको बोल दो कि वो अपना काम खत्म कर ले, मुझे नहीं चाहिए उनका टाइम। कैसे समझाओ इसे? आई मिस यू नैतिक। अरे बहू नीचे क्यों बैठे हो? इतना झुक के पेट दब रहा होगा ना? नहीं दादी, मैंने कहा था ऊपर बैठ के कैरम नहीं खेल सकते ना। क्या जरूरी है कि यही खेल खेलना है? तुझे पता है ना माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने दो। और बहू इतना झुक के बैठेगी तो चक्कर नहीं आएंगे? चलो ऊपर आके बैठो। यश बेटा आप और कोई गेम ले आओ, हम वो खेलते हैं। आप शाम को जब पापा आ जाए ना उनके साथ कैरम खेलना। अरे और कोई खेल नहीं, माँ को आराम करने दो। तुम जाके टीवी देखो, तुम्हारा कार्टून आ रहा है, जाओ। अरे अब सो गया वो? हाँ नैतिक, बड़ी मुश्किल से सोया है, मुझसे तो बात भी नहीं की, रोता रहा, इंजेक्शन भी कितनी मुश्किल से लगवाया। खैर कोई नहीं, सुबह ना मैं किसी स्पेशल तरीके से मना लूंगी इसे। कल तो पूजा भी है ना घर में। कैसी मजबूरी है ना मैं अपने बच्चे के लिए आ पा रहा हूँ और ना ही अपनी माँ के लिए। नैतिक, जिम्मेदारियों के साथ साथ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ कभी कभी आप कहीं नहीं पहुँच पाते हो। ये बात हमें और हमारे बच्चों को समझनी चाहिए।
शायद आप ठीक कह रही हैं अक्षरा। अच्छा चलिए नैतिक, अब सोते हैं। पहले आप सो जाइए, कल आपको बहुत काम है। अच्छा, आपको नहीं है ना? बातों बातों में पूछना ही भूल गई। कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत बढ़िया। वेल, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। एक बार जब मोहित आ जाएगा ना यहाँ पे काम संभालने के लिए, तो फिर उसके बाद काम भी जोर पकड़ लेगा। मोहित जी भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो आपके भी 2-4 काम देख लेते हैं। अच्छा चलिए, आप सो जाइए। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। क्या है नैतिक, पहले आपके चक्कर में ना गाड़ी छूट जाएगी और सुबह हो जाएगी। चलिए सोइए। अच्छा, दोनों साथ में सोते हैं। दूर दूर पर साथ साथ। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी अक्षरा, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ऐसे आप सोते भी तो नहीं। अरे आप नैतिक भाई, बैठिए बैठिए, आप अभी तक सोए नहीं? अरे ऊँग नहीं आती भाई, और वैसे भी आजकल मुझे जल्दी नींद नहीं आती। ये आपके कमरे की बत्ती जलते हुए देखा तो ऊपर चला है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लो आपका बिल, सामान मैंने सब हिरल को थमा दिया है, और ये आपके कुछ ऐसे बचे, ये भी आप ले लो। अरे इतने से पैसों में क्या बचा होगा, रहने देते ना आप भी। अरे ना 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 भाई साहब, देखो व्यवहार लाख रुपए का, बाकी हिसाब पाई नो। मेरे पिताजी कहा करते थे, जो दूसरे के हिस्से का एक भी पैसा खाता है ना, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, नर्क में भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। थैंक यू। अरे सुबह मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए आपको? अरे बिल्कुल नहीं, कल सुबह फर्स्ट क्लास नहा धोके तैयार होके पूजा के लिए आ जाना बस। एक्चुअली ना मुझे ऑफिस भी जाना है कल। हाँ तो वांदो नहीं ने, मैंने हिरल को बोल दिया है सुबह 5 बजे उठ के फटाफट सारी तैयारी कर लेगी। अगर उससे भी जल्दी जाना है तो बोलो। मैं उससे जल्दी नहीं। थैंक यू सो मच भाई साहब। बस न नैतिक भाई, तो भाई साहब भी बोलते हो और थैंक यू भी बोलते हो। वो हमारे डायमंड मार्केट में भी सब थैंक यू क्या है ये? आप डायमंड मार्केट में काम करते थे? हाँ पहले। क्या मेरी बात छोड़ो, आपका बताओ नैतिक भाई, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? जी वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन क्या है ना कि मैं यहाँ का लोकल नहीं, तो कभी कभी ना मुझे यहाँ की भाषा समझने में दिक्कत सी हो जाती है। अरे तो मारा वाला मैं हूँ ना, मेरे को बता देने का क्या दिक्कत है क्या नहीं है। क्या है भाई, यहीं पे पला बड़ा हूँ, मुझे सब मालूम है। पूछो क्या पूछना है। हाँ एक मिनट। हाँ ये देखिए। अरे क्या है? थैंक यू। जो पाछू थैंक यू। सॉरी कॉफी पीते हैं। यस लीजिए। अभी माँ इतने सारे पंडित जी, हम तो सिर्फ हमारे पंडित जी को बुलाते हैं ना। वो मैंने बुलाए हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो गायत्री बहन का श्राद्ध मैं करना चाहती हूँ। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, पर इस घर के कोने कोने में आप सबके दिलों में उनकी छवि देखी है मैंने, और उनके लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। अगर आप सबको बुरा ना लगे तो।